एक शरीर की सुंदरता होती है और एक संस्कारों की सुंदरता होती है। एक शरीर की सुंदरता है, एक संस्कारों की सुंदरता। दो सुंदरता। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। स्पीकर चलाओ, स्पीकर। एक शरीर की सुंदरता है और एक संस्कारों की सुंदरता। ये दो सुंदरता है। शिव महापुराण की कथा करती, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर जी की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर की सुंदरता हो सकता है कि थोड़े दिन में ढल जाए। शरीर की सुंदरता हो सकता है कि थोड़े दिन में समाप्त हो जाए, पर संस्कारों की जो सुंदरता होती है, संस्कारों की जो सुंदरता है, वो संस्कारों की सुंदरता कभी अंतिम क्षण तक भी समाप्त नहीं होती। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा है सभी जगह। शरीर की सुंदरता हो सकता है कि एक समय ऐसा आए कि वो शरीर की सुंदरता सब धरी की धरी रह जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है संस्कारों की जो सुंदरता है, वो संस्कारों की सुंदरता कभी समाप्त नहीं। वो सुंदरता हमेशा रहती है, वो सुंदरता कभी समाप्त नहीं, कभी। इसलिए महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। जितना बन सकता है अपने संस्कारों को प्रखर करने का प्रयास करें। यह शिव महापुराण की जो शुरुआत हुई, शिव महापुराण का जो प्रारंभ हुआ, वो 16 संस्कार से हुआ। भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान है। बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला देवी, और वो चंचुला देवी बिंदुक की धर्म पत्नी, जो अपने पति की मुक्ति के लिए, पति के मोक्ष के लिए तुम रुका जी के पास में जाकर प्रार्थना करती है शिव महापुराण में, और विनय करती है, निवेदन करती है कि मेरे पति की मुक्ति। पर तुमरुका जी ने कहा कि कथा तो मैं कह दूंगा, मना नहीं है, पर इसका कोई यजमान तो बने। यदि इसका कोई यजमान बन गया, इसका कोई यजमान पद ग्रहण कर लिया, तो मुझे कथा कहने में दिक्कत ही नहीं। विजय प्रसाद जी तिवारी जी
शिव महापुराण जब आप लेने के लिए आए थे कि हमारे बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा होना चाहिए। हमारा क्षेत्र वनवासी और आदिवासियों का क्षेत्र है। तब आपने एक बात कही थी, हमने पूछा था कि ये कथा कौन करवाए, तो हमारे श्री विजय प्रसाद तिवारी जी बोले थे, गुरुजी मैं तो इस कथा को नहीं करा सकता, पर इतना जरूर है कि दंतेश्वरी माता इस कथा को अपने क्षेत्रवासियों के लिए जरूर करे। आज विजय प्रसाद तिवारी जी आपके शब्द मेरे को उस समय के स्मरण में, किस बस्तर क्षेत्र में बहुत कम बड़ी बड़ी कथाओं के दिव्य आयोजन और भव्य आयोजन हो पाते हैं। क्यों? एक तो शब्दों को समझना, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में विचारों को समझना और कथा उनकी जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन है। दूसरा, पूरे जंगल क्षेत्र में दूर दूर घर बसे होते हैं, आने जाने का साधन भी इतना नहीं मिल पाता है कि कोई बहुत संख्या में लोग हो। पर इस गिदम की पवित्र धरा पर दंतेवाड़ा क्षेत्र में जो ये कथा चल रही है, मां दंतेश्वरी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ जी की दया से, हम तो कहेंगे वास्तवता है जो विजय प्रसाद तिवारी जी ने कहा कि इस कथा को मैं नहीं करा सकता, ना मेरा परिवार करा सकता है, इस कथा को तो केवल मां दंतेश्वरी ही करा सकती है। और वही कथा होना बहुत मुश्किल। शिव महापुराण की कथा की शुरुआत ही 16 संस्कार से। चंचला देवी कह रही है कि मेरे पति के लिए कथा सुनना, यजमान कौन बनेगा? शंकर पार्वती जी से जाकर निवेदन करा, विनती करी। शिव पार्वती यजमान बनने को तैयार हो गए। 16 दिन तक पार्वती जी भी तैयार हुई हैं और 16 दिन तक भगवान शंकर भी श्रृंगार किया। पार्वती जी ने 16 दिन तक जो श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार हुए हैं, और भगवान शंकर ने जो 16 दिन तक श्रृंगार करा वो 16 संस्कार हुए हैं। ये कथा की शुरुआत संस्कार है। महापुराण की कथा कहती है कि शरीर से ज्यादा सुंदरता संस्कारों में होती है। बहुत ऊपर चढ़ना है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है आपको। एकदम अकड़ कर चढ़ोगे कि झुक कर चढ़ोगे? जम के बोलो जरा। अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, अकड़ कर चढ़ोगे तो पीछे की पीछे लुढ़क जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। उसी तरह उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए जगत में झुककर चलना पड़ता है, तब ऊपर बढ़। आप बहुत ऊपर जाना चाहते हो, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत तरक्की करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा झुककर चलना पड़ेगा। थोड़ा झुककर नम्रता के साथ चलो, अपने शुद्ध विचारों के साथ चलो, शुद्ध भाव के साथ चलो। और जब आप नम्रता के साथ में, शुद्ध विचारों के साथ में, शुद्ध भावों के साथ में जब चलोगे तो जीवन एक आनंद की ओर बढ़ता चलेगा। हम क्या कर रहे हैं? अकड़ कर चलना चाहते हैं। ये जितनी अकड़ की चीजें हैं ना, ये बहुत दर्द देती है। ये पांव ज्यादा अकड़ते हैं तो दर्द देते हैं, हाथ अकड़ते हैं तो दर्द देते हैं,
ये पीठ अकड़ती है तो दर्द देती है, पंजा अकड़ता है तो दर्द देता है। ये जितनी अकड़ की चीजें, ये दांत ज्यादा अकड़ते हैं, खा जाऊं खा जाऊं खा जाऊं, तो ये भी तकलीफ देते हैं। संसार में जितनी अकड़ की चीजें हैं ये सब तकलीफ देने वाली हैं। और जिसने अपनी जिंदगी में नम्रता धारण कर ली वो कभी तकलीफ नहीं देती। जैसे हमारी जिह्वा नम्रता रखती है, नम्र भाव रखती है, इसलिए वो कष्ट नहीं देती, वो कष्टता नहीं देती। उसमें नम्रता है, नम्रता का भाव है उसके अंदर, वो नम्रता के अंतर्गत रहती है, उसके अंदर नम्रता, नम्र रहो। शरीर की सुंदरता इतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी संस्कारों की सुंदरता। इतनी माताएं बैठी हैं और कितने मेरे जीजा जी बैठे हैं, कितनी मेरी बेटियां, कितने मेरे बेटा और कितनी मेरी माताएं, कितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। आपके घर के बच्चे सुबह उठकर आपको प्रणाम करते हैं। कितनी माताएं बैठी हैं, जरा हाथ तो उठाओ जरा, जिनके बच्चे सुबह उठकर प्रणाम करते हो। मम्मा प्रणाम, धोक लगाई, प्रणाम किया, नमन किया, उठते से ही हर हर महादेव बोला, जय श्री राम बोला, जय श्री कृष्णा बोला, जय मां दंतेश्वरी बोला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, कुछ भी बोला। पर सुबह से उठकर अपने माँ बाप को जो प्रणाम करते हैं, कितनी माएँ बैठी हैं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं। जरा हाथ उठाओ तो जरा, बहुत कम है, बहुत कम। रखो हाथ नीचे। आज से नियम बनाओ, अपने बच्चों को थोड़ा झुकाना चालू करो। जो बांस, जो बांबू गीला होता है फिर वो झुकेगा ना। घर के बच्चों को थोड़ा झुकने की आदत डालना। अगर आज बच्चे झुकेंगे तो तुम्हारी जिंदगी भी सवरे। पर इनको झुकाओगे कैसे? डायरेक्ट तुम बोल दोगे कि चलो झुको तो झुक जाएंगे क्या? अरे बोलो तो जम के। तुमने बोल दिया 1-2 दिन झुक जाएंगे, 2-4 दिन झुक जाएंगे, पर बाकी के दिन थोड़ी ना झुकेंगे। शंभू, तुमने डायरेक्ट कह दिया कि झुक जाओ तो क्या वो झुकेंगे? नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कथा आती है, एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा, सुन आज गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना। बच्चे ने कहा जी मम्मा मैं प्रणाम करूंगा। गुरुजी आ गए, पिताजी ने कहा चलो गुरुजी को प्रणाम करो। बच्चे ने कहा नहीं करना। क्यों? तू तो कह रहा था कि मैं गुरुजी को प्रणाम करूंगा, फिर क्यों नहीं करना? मेरे को नहीं करना। पिताजी ने समझाया, बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम कर। नहीं कर रहा। पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए रखकर, अपने गुरुजी और प्रणाम नहीं कर। थोड़ी देर बाद माँ ने समझाया, बेटा अपना गुरुजी हैं, प्रणाम करो। नहीं करा। जब नहीं करा, माँ ने भी 2-4 थप्पड़ दे दिए रखे। माँ ने भी 2-4 थप्पड़ दिए, फिर भी प्रणाम नहीं करा। चलो बेटा प्रणाम करो, नहीं करा, फिर माँ ने मारा। इतने में गुरुजी देख रहे थे कि माँ भी उसको मार रही है, पिता भी उसको मार रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा क्यों मार रहे हो? कहा प्रणाम नहीं कर रहा। इतने में गुरुजी ने कहा वो प्रणाम नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो प्रणाम करो। और जैसे ही माँ बाप ने झुककर प्रणाम करा, इतनी देर में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया। अर्थात ये हमारा गायत्री परिवार कहता है, गायत्री परिवार कहता है कि हम सुधरेंगे। बोलो बोलो जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग। कब बदलोगे? अरे बोलो तो जम के। कब से? पक्का? क्या करोगे? पहले तुम्हारे घर के बड़ों के आगे झुकना प्रारंभ करो तो तुम्हारी औलादें तुम्हारे आगे झुकना प्रारंभ करेंगी। हम झुकेंगे तब कोई झुकेगा, हम नहीं झुकेंगे तो कोई नहीं।
थोड़ा हमको झुकना पड़ेगा, थोड़ा हमको आवाज नहीं आ रही। तो आने वाली पीढ़ी झुकेगी और हम नहीं झुकेंगे तो वो झुकने वाली नहीं। इसलिए शरीर और संस्कार दोनों ही बड़े प्रबल हैं। शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरी है संस्कारों की सुंदरता पूरे क्षेत्र को, समाज को, अपने रिश्ते को, अपने नातों को, अपने कुटुंब को, सबको श्रेष्ठ बना देते, सबको। देखिएगा जरा महापुराण का एक कितना सुंदर व्याख्यान है। सूर्यदेव के पुत्र हैं श्री शनि महाराज, और बचपन से ही शनिदेव बड़े क्रोधी रहे, बहुत क्रोध उनके अंदर रहा, बहुत कुछ भी देखते थे गुस्सा कर देते थे, कुछ भी बोल देते थे। अब धीरे 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 शनिदेव महाराज का स्वरूप बढ़ता चलेगा।